तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर विभाजन किया। अब कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है। कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए तरह तरह के खेल कर रही है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरा। बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण दिया। कांग्रेस ने ओबीसी कोटे में मुस्लिम को आरक्षण दिया। कांग्रेस फिर से नई चाल चलने की कोशिश में है। कांग्रेस ओबीसी समाज का हिस्सा छीनना चाहती है। ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही है और पीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। अब कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। तो देखिए, कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और कांग्रेस ने ओबीसी कोटे में मुस्लिम को आरक्षण दिया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही और कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस फिर से नई चाल चलने की कोशिश में है, जहां कांग्रेस ओबीसी समाज का हिस्सा छीनना चाहती है, ओबीसी कोटे में मुस्लिम को आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस कहती है संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर पीएम ने हमला किया और उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठाए। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आपकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहती है। कांग्रेस के समय में ऐसा कानून था, राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए कानून समाप्त किया। शहजादे कह रहे हैं कि संपत्ति का एक्सरे होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की सोच का प्रतिबिंब है। बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए
पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए।